जो तुम्हें भाव नहीं देता वो भी तुम्हारे तलवे चाटेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये चाणक्य नीति का वो गूढ़ रहस्य है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि ये वाक्य आपके जीवन में कैसे क्रांति ला सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपकी बात को तवज्जो नहीं देते, आपके अंदर कितना टैलेंट है ये जानने के बावजूद आपको हल्के में लेते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसी नीति की बात करेंगे जो न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी, बल्कि आपके दुश्मनों को भी आपके तलवे चाटने पर मजबूर कर देगी। देखो दोस्तों, दुनिया एक ऐसी जगह है जहां लोग आपके साथ तभी खड़े होते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। जब आप कमजोर महसूस करते हो तब ये दुनिया आपको अनदेखा करती है, लेकिन जब आप अपनी ताकत पहचान लेते हो, अपने काम से खुद को साबित करते हो, तो वही लोग आपके आगे सिर झुकाते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वो गांव का सबसे मेहनती लड़का था, लेकिन लोग उसे कभी भाव नहीं देते थे। अर्जुन का हर सपना, हर मेहनत लोगों की आलोचना की आग में झुलस जाता था। लेकिन एक दिन उसने चाणक्य नीति पढ़ी और उसने खुद से एक वादा किया, अब से मेरी मेहनत मेरी पहचान बनेगी और जो मुझे नहीं पहचानते वो एक दिन मेरे तलवे चाटेंगे। अर्जुन की ये सोच उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने ठान लिया कि वो अपने काबिलियत को अपनी पहचान बनाएगा। उसकी मेहनत, उसका संघर्ष और उसकी लगन ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां लोग जो कभी उसे नजरअंदाज करते थे आज उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी भी हो सकती है। दुनिया का नियम सीधा है, अगर आप खुद को मजबूत बनाओगे तो वही लोग जो आपको भाव नहीं देते आपके नाम का जाप करेंगे। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने अंदर की ताकत को पहचानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी हम समझेंगे कि कैसे आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। याद रखें, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसे अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में वो रहस्य है जो आपको चाणक्य जैसा रणनीतिकार बना देगा। अब तक आपने जान लिया कि दुनिया आपको तभी सलाम करती है जब आप अपनी ताकत को पहचानते हो और उसे दुनिया के सामने साबित करते हो। लेकिन सवाल यह है कि जब आपकी कमजोरियां सामने आती हैं तो आप उन्हें कैसे ताकत में बदल सकते हैं? कैसे आप उन पहलुओं को अपनी सफलता की सीढ़ी बना सकते हो जो पहले आपके सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने जा रहे हैं। याद रखो, कमजोरियां ही असली ताकत बन सकती हैं अगर आप उन्हें सही तरीके से समझ लें और उनका सही दिशा में उपयोग करें। ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, डरते हैं कि कोई उन्हें कमजोर समझे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हो तभी आप उन्हें अपनी ताकत बना सकते हो। चाणक्य ने कहा था, जो सच्चाई से मुंह मोड़ता है वो कभी विजयी नहीं बन सकता। जब आप अपनी कमी को स्वीकारते हो तो आप उसे सुधारने की प्रक्रिया में डाल देते हो। ये पहली सीढ़ी है, आत्म स्वीकृति। उदाहरण, मान लीजिए कि आप किसी स्किल में अच्छे नहीं हो, जैसे कि पब्लिक स्पीचिंग। अगर आप इसे स्वीकार कर लेते हो और मेहनत करते हो तो आप एक बेहतरीन स्पीकर बन सकते हो। जो पहले आपकी कमजोरी थी अब आपकी ताकत बन जाती है। हर कमजोरी एक अवसर है सीखने का। चाणक्य नीति में एक महत्वपूर्ण बात है, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो चीज आप में कमी है उसे सुधारने के लिए आप ज्ञान प्राप्त करें। किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से सीखो, वीडियो देखो और विशेषज्ञों से सलाह लो। हर महान व्यक्ति ने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला है, यही फर्क उन्हें आपसे अलग करता है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप गणित में कमजोर हैं। अगर आप सही रणनीति अपनाते हो, कड़ी मेहनत करते हो और सही संसाधनों का सहारा लेते हो तो आप गणित में एक माहिर बन सकते हो। चाणक्य नीति के अनुसार एक रणनीतिकार कभी भी बिना योजना के काम नहीं करता। जब आपकी कोई कमजोरी है तो उसकी गहराई से जांच करें। सोचें कि कैसे आप उस कमजोरी को एक रणनीति में बदल सकते हो। क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे आप उस पहलू को भी अपनी सफलता में जोड़ सकते हो? जैसे, अगर आप किसी क्षेत्र में सबसे अच्छे नहीं हैं तो उसकी पूर्ति किसी और के साथ साझेदारी कर सकते हो। कमजोरियों के आसपास रणनीति बनाकर उन्हें अवसर में बदल सकते हो।
याद रखें, चाणक्य की रणनीति का मूल मंत्र है, विकल्पों के बिना सफलता नहीं होती। जितना अधिक आप अपनी कमजोरियों पर काम करेंगे, उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास ही वह हथियार है जो आपकी कमजोरी को ताकत में बदलता है। चाणक्य का कहना है, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। हर छोटी जीत का जश्न मनाओ। हर बार जब तुम किसी समस्या को हल करते हो, वो तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत बनाती है। किसी भी असफलता को हार न मानो। हर असफलता एक सीख है। समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। आपकी कमजोरियां समय के साथ ही ताकत बनती हैं, जब आप संयम के साथ निरंतर प्रयास करते रहते हैं। दुनिया में हर सफल व्यक्ति ने समय के साथ आत्म संयम और लगातार मेहनत के जरिए ही अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला है। समय के साथ हर समस्या का समाधान होता है और हर कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब तक आप सीख चुके हो कि कमजोरियों को कैसे ताकत में बदला जा सकता है, लेकिन अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, आत्मसम्मान। यह वह नींव है जिस पर आपकी सफलता और प्रतिष्ठा खड़ी होती है। चाणक्य नीति में एक अनमोल सत्य है, जो आत्मसम्मान खोता है वह अपनी शक्ति भी खोता है। अगर आपके पास आत्मसम्मान नहीं है तो आपकी ताकत भी किसी काम की नहीं। आत्मसम्मान ही वो शक्ति है जो दुनिया को आपके सामने सिर झुकाने पर मजबूर करता है। तो आइए समझते हैं कि आप आत्मसम्मान को कैसे बनाए रख सकते हो, उसे मजबूत कर सकते हो और इसे दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकते हो। अपने अंदर की सच्चाई को जानो। हर सफल व्यक्ति के पास आत्मसंवेदना होती है। आत्मसंवेदना का मतलब है खुद की अच्छाई, बुराई, ताकत और कमजोरियों के प्रति ईमानदारी से जागरूक होना। जब आप खुद को जानते हो तो आपके आत्मसम्मान की नींव मजबूत होती है। कैसे करें आत्मसंवेदना? हर दिन समय निकालकर खुद से सवाल पूछो, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मेरे पास क्या ताकतें हैं और क्या कमजोरियां हैं? इन सवालों के जवाब सच्चाई के आईने की तरह आपके आत्मसम्मान को सटीक रूप से दिखाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को जानता है उसे दुनिया के किसी भी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप खुद से ईमानदारी रखते हो तो आपके आत्मसम्मान में स्थिरता आती है। झूठ बोलने से आत्मसम्मान कमजोर होता है। ईमानदारी आपकी सच्चाई है जो दुनिया के सामने आपके चरित्र को उजागर करती है। प्रैक्टिकल टिप, किसी भी गलती को स्वीकार करें। दूसरों की आलोचना को सीखने का अवसर समझें, न कि व्यक्तिगत हमला। सच्ची ईमानदारी ही आपके आत्मसम्मान की कुंजी है। अपने हर छोटे बड़े कामों में सफलता की ओर की यात्रा की सराहना करें। अगर आपने किसी लक्ष्य को हासिल किया तो उसे अपने मन में सम्मान से याद करें। हर छोटी जीत आपकी आत्मसंतोषिता बढ़ाती है। उदाहरण, मान लीजिए कि आपने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया और जीत नहीं पाई, लेकिन आपने हर एक प्रयास में खुद को पूरी तरह से दे दिया। यह प्रयास ही आपकी आत्मसम्मान की उपलब्धि है। चाणक्य ने कहा था, जो अपने प्रयासों को देखता है वो कभी आत्मसम्मान नहीं खोता। आपका आत्मसम्मान तब मजबूत होता है जब आप दूसरों को सम्मान देते हो और खुद भी सम्मान पाने की मांग करते हो। दूसरों के विचारों की सराहना करें, उनके समय, प्रयासों और मेहनत की कद्र करें। लेकिन जब आप किसी के सामने अपना मूल्य दिखाते हो तो वह व्यक्ति भी आपको आपके स्थान की कद्र करता है। संबंधों में सम्मान की संतुलन स्थिति, जब आप दूसरों की इज्जत करते हो तो आप अपने आत्मसम्मान की एक मजबूत इमारत बनाते हो। आत्मसम्मान साहसिक निर्णयों में पाया जाता है। निर्णय लेने में डरना आत्मसम्मान को कमजोर करता है। एक व्यक्ति जो निर्णय लेने से डरता है वह दुनिया में किसी भी परिस्थिति में प्रभावी नहीं बनता। तैयार रहो निर्णय लेने के लिए। सही और गलत के बीच अंतर समझो। परिस्थितियों के अनुसार सटीक निर्णय लो। जब आप सटीक निर्णय लेते हो तो आपकी दुनिया के प्रति आत्मसम्मान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। अब तक आपने आत्मसम्मान के महत्व को समझ लिया है और यह भी कि कमजोरियों को ताकत में कैसे बदला जा सकता है। लेकिन सफलता का मार्ग केवल आत्मसम्मान तक ही सीमित नहीं है। सफलता में आपकी रणनीति और समझदारी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। चाणक्य कहते हैं, विकल्पों के बिना सफलता नहीं होती। सफलता एक रणनीति है, न कि संयोग।
इस अध्याय में हम बात करेंगे कि आप रणनीति बनाकर कैसे सफलता की राह पर सटीक कदम बढ़ा सकते हो। ये रणनीति आपके आत्मसम्मान को बनाए रखेगी, आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगी और दुनिया को यह दिखाएगी कि आप किसी भी परिस्थिति में हार मानने वाले नहीं हो। सफलता की यात्रा में सबसे पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य। आप बिना उद्देश्य के किसी दिशा में यात्रा कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। प्रश्न खुद से, मैं क्या चाहता हूं? मेरे लक्ष्यों तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या होगी? क्या मेरे पास उचित योजना है? स्पष्ट लक्ष्य ही रणनीति की नींव है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप व्यापार करना चाहते हो। क्या आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है या समाज में नाम कमाना है? जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो आपकी रणनीति सटीक होती है। हर सफलता के पीछे एक सूक्ष्म योजना होती है। चाणक्य का मानना था कि एक सटीक योजना ही सफलता की कुंजी है। योजना के 3 महत्वपूर्ण पहलू। 1. संक्षिप्त योजना, शॉर्ट टर्म गोल्स, छोटे छोटे कदम जो आपके मुख्य लक्ष्य की ओर आपको ले जाते हैं। उदाहरण, रोजाना काम करने की समय सीमा तय करना। 2. मध्यमकालिक योजना, मीडियम टर्म गोल्स, कुछ महीने या सालों में पूरा होने वाले लक्ष्य। उदाहरण, एक नई स्किल सीखने की प्रक्रिया। 3. दूरगामी योजना, लॉन्ग टर्म गोल्स, जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य जो सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। उदाहरण, एक बड़ा व्यापार स्थापित करना या समाज में प्रभावी व्यक्तित्व बनना। सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है सही समय पर सही कदम उठाना। चाणक्य नीति में एक महत्वपूर्ण बात है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। सही समय पर निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। आपके पास योजना हो सकती है, लेकिन अगर आपने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया तो सफलता मुश्किल हो जाती है। कैसे सही समय पहचानें? हर परिस्थिति की गहराई से समझ बनाओ। अवसरों को पहचानने की क्षमता विकसित करो। धैर्य रखो, लेकिन अवसरों में चूकने से बचने के लिए हमेशा तैयार रहो। सिर्फ मेहनत ही सफलता नहीं है, बल्कि समझदारी और चतुराई भी आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धि ही सबसे महान शक्ति है। आपकी रणनीति में चतुराई का होना आवश्यक है। यह चातुर्य ही आपको उन अवसरों तक ले जाता है जो दूसरों से छुपे होते हैं। चतुराई के उदाहरण, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ रणनीति तैयार करना, समस्याओं के समाधान के लिए नए और अनोखे विचारों का सहारा लेना, टीम के सदस्यों के बीच समन्वय स्थापित करना ताकि सभी एकजुट होकर लक्ष्य की ओर बढ़ सके। कोई भी योजना स्थिर नहीं होती, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और हर स्थिति में आपको अनुकूलन करना होता है। जो समय के साथ न बदल सके वो कभी सफल नहीं बन सकता। कैसे बनाएं अनुकूलन क्षमता? 1. जागरूकता, हमेशा परिवर्तनों के प्रति सतर्क रहो। 2. लचीलापन, अगर किसी योजना में विघ्न आता है तो तुरंत वैकल्पिक रणनीति तैयार करो। 3. सीखने की प्रक्रिया, हर बदलाव से सीखो और उसे अपनी रणनीति में शामिल करो। अब तक आपने आत्मसम्मान, रणनीति और चतुराई के महत्व को समझ लिया है, लेकिन सच्ची सफलता में सबसे महत्वपूर्ण तत्व सहनशीलता और धैर्य होते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो सहनशील नहीं है वो कभी भी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ये दुनिया आपके धैर्य की परीक्षा लेगी। सफलता का मार्ग मुश्किलों, विघ्नों और असफलताओं से भरा हुआ है, लेकिन अगर आप सहनशीलता को अपनी शक्ति बना लेते हो तो आप हर परिस्थिति में स्थिरता बनाए रख सकते हो और किसी भी मुश्किल को अवसर में बदल सकते हो। इस अध्याय में हम समझेंगे कि सहनशीलता क्यों महत्वपूर्ण है, उसे कैसे विकसित करें और हर चुनौती में धैर्य बनाए रखकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सहनशीलता का मतलब सिर्फ कठिनाइयों को सहना नहीं है, बल्कि उन्हें एक नई शुरुआत के अवसर के रूप में देखना है। जब आप सहनशील होते हो तो आपके आत्मसम्मान को किसी भी परिस्थिति में चोट नहीं लगती। सहनशीलता आपके मनोबल की नींव है और यह आपको किसी भी परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप किसी व्यवसाय में लगे हो और कुछ महीनों में आपकी कंपनी घाटे में चली जाती है। अगर आपके पास सहनशीलता है तो आप समस्याओं को समाधान में बदलने की प्रक्रिया शुरू करोगे। धैर्य किसी भी प्रयास की स्थिरता है। यह उन सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो स्थायी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो धैर्यवान होता है वह समय के प्रवाह को भी
अपने पक्ष में मोड़ लेता है। धैर्य ही है जो आपको निम्नलिखित चीजों में मदद करता है। हर असफलता के बाद फिर से प्रयास करना। हर चीज का सही समय होता है। सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धैर्य ही वह शक्ति है जो आपको कठिनाइयों से ऊपर उठाकर सफलता की ओर ले जाती है। हर विघ्न और समस्या आपके लिए एक नई सीख होती है। यह आपकी सहनशीलता को और मजबूत बनाती है। जब आप किसी समस्या का सामना करते हो तो पूछो, इस समस्या से मैं क्या सीख सकता हूँ? क्या मैं इसे एक नई रणनीति में बदल सकता हूँ? उदाहरण, मान लीजिए कि आपके व्यवसाय में कोई योजना काम नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप सहनशीलता से सोचते हो तो आप इस विघ्न को एक नई योजना या अवसर के रूप में देख सकते हो। विघ्न ही सफलता की सबसे बड़ी शिक्षक है। सफलता के लिए मानसिक सहनशीलता बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी आंतरिक स्थिति ही बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करती है। कैसे बनाएं मानसिक सहनशीलता? 1. मेडिटेशन। हर दिन कुछ समय निकालकर मेडिटेशन करें। यह मन को शांत करता है और सहनशीलता प्रदान करता है। 2. समय प्रबंधन। अपने समय को सुव्यवस्थित करें ताकि तनाव कम हो। 3. सकारात्मक सोच। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। चाणक्य का एक प्रेरणादायी विचार, जितना बड़ा सहनशीलता का मन है उतना ही बड़ा आत्मसंवर्धन। अगर आप सहनशीलता को अपनी ताकत बनाना चाहते हो तो मुश्किलों से भागने की सोच को छोड़ दो। समस्याओं का सामना सीधे तौर पर करो। हर विघ्न को एक चुनौती समझकर उसे समाधान की प्रक्रिया में बदलो। समस्या जितनी बड़ी होती है, समाधान उतना ही सटीक और शक्तिशाली होता है। उदाहरण, मान लीजिए कि आपकी शिक्षा में कई मुश्किलें आईं, लेकिन आपने इन मुश्किलों को सहन करके उन्हें एक अवसर बना लिया। हर विघ्न ने आपको बेहतर इंसान और सशक्त बनाकर सफलता के करीब ले जाने में मदद की। अब तक हम बात कर चुके हैं आत्मसम्मान, रणनीति, सहनशीलता और धैर्य की। इन सभी गुणों के बाद सफलता का अंतिम स्तंभ है विश्वास और आत्मनिर्भरता। चाणक्य कहते हैं, जो विश्वास के साथ अपनी यात्रा करता है उसकी सफलता की संभावना असीमित होती है। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो आपकी मंजिल तक पहुंचने की यात्रा में सहारा बनती है। जब आपके पास आत्मविश्वास होता है तो आप हर विघ्न को पार कर सकते हो, हर असफलता को सफलता में बदल सकते हो और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को नियंत्रित कर सकते हो। इस अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे विश्वास और आत्मनिर्भरता आपकी रणनीति, सहनशीलता और सफलता के सारे प्रयासों में सबसे अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ताकत बनती है। आत्मविश्वास आपके मन की ताकत है। यह आपके विश्वास को दर्शाता है कि आप किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हो। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं रखते तो कोई भी अन्य व्यक्ति आपके लिए विश्वास नहीं रखेगा। कैसे बनाएं आत्मविश्वास? 1. सफलताओं का अवलोकन। हर छोटी सफलता को याद करो। अपनी यात्रा के हर कदम की समीक्षा करो और यह देखो कि आपने कैसे विघ्नों को पार किया। 2. आत्म मूल्यांकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताओ। खुद से सवाल पूछो, मैंने इस स्थिति में क्या सीखा? क्या मैं इससे बेहतर कर सकता था? 3. सकारात्मक विचारों की आदत। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक में बदलने की प्रक्रिया शुरू करो। खुद से बात करो, मैं सक्षम हूं, मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूं। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप अपनी सफलता की जिम्मेदारी खुद लेते हो। जब आप किसी पर निर्भर होते हो तो आपकी शक्ति कमजोर होती है। चाणक्य कहते हैं, जो आत्मनिर्भर होता है वही सच्ची स्वतंत्रता और स्थायी सफलता प्राप्त करता है। आत्मनिर्भरता कैसे विकसित करें? सीखने की प्रक्रिया में लगे रहना। हर दिन कुछ नया सीखो। यह हो सकता है नई स्किल्स, नई जानकारी या किसी नई तकनीकी जानकारी में महारत हासिल करना। 2. निर्णय लेने की क्षमता। खुद निर्णय लो और उनके परिणामों की जिम्मेदारी उठाओ। हर गलत निर्णय को एक सीख के रूप में देखो। 3. समय प्रबंधन। समय की मूल्यता समझो और उसका प्रबंधन खुद करो। जब आप समय को अपने नियंत्रण में लेते हो तो आत्मनिर्भरता का विश्वास और भी मजबूत होता है। कई लोग सोचते हैं कि आत्मनिर्भरता अकेलेपन की निशानी है, लेकिन सच्ची आत्मनिर्भरता रिश्तों में संतुलन बनाए रखती है। जो आत्मनिर्भर होता है वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि उन्हें भी ताकत देता है।
हर रिश्ता आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। परिवार, दोस्त, व्यापारिक साथी सभी आपके समर्थन स्तंभ हैं। कैसे संतुलन बनाए रखें रिश्तों में? 1. स्वाभाविकता, ईमानदारी से और खुले मन से रिश्तों में संवाद रखो। 2. समर्पण, दूसरों की मदद करो लेकिन किसी पर पूरी तरह निर्भर ना हो। 3. विश्वास बनाए रखना, रिश्तों में विश्वास ही सच्ची आत्मनिर्भरता का परिचायक होता है। हर सफलता यात्रा में समय आता है जब आपके विश्वास का परीक्षण होता है। समस्याओं के सामने न डरें, उन्हें एक अवसर समझें। हर विघ्न, हर असफलता आपको मजबूत बनाती है। हर मुश्किल में एक नई योजना, एक नई सीख और एक नई शुरुआत का अवसर है।